राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं विभा मिश्रा अपने आध्यात्मिक टॉक्स चैनल में आपका बहुत स्वागत करती हूं और हमेशा की तरह परम मंगल कामना करती हूं कि आप सभी पर मेरे ठाकुर जी की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें प्रसाद वितरण क्यों करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ आरती के बाद प्रसाद वितरण का एक नियम है, तो हमें प्रसाद चढ़ाकर उसे क्यों बांटना चाहिए, उसके क्या नियम हैं और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लाभ हमें मिलता है। तो आज मैं इसके साथ आपको जोड़ूंगी। दोस्तों, जो शांत मन से शुद्ध तरीके से जो प्रसाद हम भगवान को अर्पित करते हैं उसी को नैवेद्य भी कहा जाता है। प्राचीन काल में जो हवन में हम अग्नि को अर्पित करते थे उसे हव्य कहा जाता था, और जो यज्ञ में जो भोजन अर्पित होता था उसे हम जो है आहुति कहा करते थे। तो इस प्रकार भगवान को जो हम अपने सच्चे मन श्रद्धा मन से स्वच्छ तरीके से जो अर्पण करते हैं उसे हम नैवेद्य कहते हैं, उस प्रसाद को। तो नैवेद्य चढ़ाने के कुछ नियम हैं, वो इस प्रकार है। नैवेद्य में नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, नैवेद्य में नमक की जगह मिष्ठान या जो मीठी चीज़ें हैं उनको रखा जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता जरूर रखिए। केवल शिव जी की पूजा में तुलसी की जगह पर बेलपत्र और गणेश जी की पूजा में दुर्वा का उपयोग किया जाता है। नैवेद्य जो है वो देवताओं के दक्षिण भाग में रखा जाता है। कुछ ग्रंथों के मुताबिक जो है पके हुए नैवेद्य को देवता के बाईं तरफ और कच्चे को दाहिनी तरफ रखा जाता है। भोग लगाने के बाद नैवेद्य को जो है भगवान के सामने से तुरंत नहीं हटाना चाहिए। ये कुछ नियम है नैवेद्य चढ़ाने के। दोस्तों, प्रसाद को भगवान के आगे भोग लगाने के, उसमें जो भी आप भोग लगाएं उसमें से थोड़ा थोड़ा भाग निकाल कर जो है उसको अग्नि में भी आहुति दी जाती है। और अपने जो प्रसाद है उसमें से एक हिस्सा गाय को, एक हिस्सा कौवे को और एक हिस्सा कुत्ते को ज़रूर निकाला जाता है, जो भी आपने भोजन अपने घर में बनाया हुआ है। तो दोस्तों, ये तो हो गए नैवेद्य चढ़ाने के नियम। दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि आखिर प्रसाद बांटने के जो हैं वो क्या फ़ायदे होते हैं। नैवेद्य हम अर्पित करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रसाद क्यों बांटना चाहिए। मन और मस्तिष्क को स्वच्छ, निर्मल और सकारात्मक बनाता है प्रसाद बांटने का ये नियम। हिंदू धर्म में हमारे रीति रिवाज है, किसी भी पूजा पाठ के बाद हम प्रसाद का वितरण करते हैं। इससे सकारात्मक भाव से मन हमारा शांत होता है और शांत मन से ही जीवन के संताप और दुख मिट जाते हैं। दूसरा ये है कि लगातार प्रसाद वितरण करने के कारण लोगों के मन में भी आपके प्रति जो है अच्छे भाव आते हैं, अच्छे भाव का विकास होता है। इससे किसी के भी मन में आपके प्रति कोई राग द्वेष नहीं पनपता और आपके मन में भी उसके प्रति प्रेम रहता है। और इसका तीसरा फ़ायदा यह है कि लगातार भगवान से जुड़े रहने से चित्त की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। इससे दिव्यता का अनुभव होता है और जीवन के संकटों में आत्मबल हमें मिलता है और देवी देवता संकट के समय हमारे साथ खड़े रहते हैं। दोस्तों, भजन, कीर्तन, नैवेद्य आदि धार्मिक कर्म करने से जहाँ भगवान के प्रति आस्था भी बढ़ती है, वहीं शांति और सकारात्मक भाव का अनुभव भी हमें होने लगता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्री कृष्ण ने ये बताया है कि जब अनुसार जो है अंत में उन्हीं देवी देवताओं के जो स्वर्ग में हमें धाम का वास मिलता है, सेवा करने का जो मौका मिलता है, वो इसी प्रसाद नैवेद्य के वजह से मिलता है। और हमें जिस भगवान की हम पूजा अपने मन और तन से धन से करते हैं, वहीं पर उन्हीं देवताओं के पास हमें उनकी सेवा का मौका भी मिलता है। तो दोस्तों, प्रसाद के और नैवेद्य मतलब बांटने के कुछ ये नियम हैं, कुछ ये फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही जानकारियों से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में जय श्री कृष्ण, राधे राधे।